वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। दोस्तों आज है 27 अगस्त 2024। तो आज की जितनी भी इम्पोर्टेंट खबरें हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाल ही में सिंधु गंगाधरन को किस संस्थान का नया अध्यक्ष घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया है नेस्कॉम का। इसकी डिटेल देखें। भारत के प्रमुख आईटी उद्योग नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी यानी नेस्कॉम ने घोषणा की है कि SAP लैब्स इंडिया की प्रबंध निदेशक सिंधु गंगाधरन को नेस्कॉम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बता दें कि वे राजेश नामदियार का स्थान लेने वाली हैं। गंगाधरन का लक्ष्य भारत को तकनीकी प्रतिभा के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इसमें कौशल विकास, स्ट्रीम शिक्षा को बढ़ावा देना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की बढ़ते कार्यबल के लिए अवसर पैदा करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मदर टेरेसा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार समारोह कहाँ मनाया गया? तो यह मनाया गया है दुबई में। 24वां अंतरराष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह 26 अगस्त 2024 को मिलेनियम प्लाजा दुबई में आयोजित किया गया, जो मदर टेरेसा की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। अखिल भारतीय अल्पसंख्यक एवं कमजोर वर्ग परिषद द्वारा आयोजित यह प्रतिष्ठित समारोह भारत से बाहर केवल दूसरी बार आयोजित किया गया है, जबकि दोनों ही अंतरराष्ट्रीय समारोह दुबई में ही आयोजित किए गए थे। बता दें कि 1997 में मदर टेरेसा के निधन के बाद यह पुरस्कार स्थापित किया गया था। दोस्तों पिछली क्लास में पूछा गया प्रैक्टिस क्वेश्चन था, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने चिकित्सा सहायता के लिए किस देश को 20 क्यूब्स भेंट किए हैं? जिसमें आपके ऑप्शन थे जापान, यूक्रेन, ब्राजील या पोलैंड। तो इसका आंसर है यूक्रेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं? तो ये बने हैं गोपीचंद थोटाकुरा। भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक गोपीचंद थोटाकुरा का 26 अगस्त 2024 को दिल्ली में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। बता दें कि थोटाकुरा ने अमेज़न के जेफ बेजोस द्वारा स्थापित ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड 25 यानी NS-25 मिशन में शामिल होकर इतिहास रच दिया है। वे राकेश शर्मा के 1984 के मिशन के बाद अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय नागरिक बन गए हैं। बता दें कि उनकी यह यात्रा लगभग 10 मिनट तक चली, जिसमें अधिकतम 105 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचे। इस मिशन में मैसन एंजल, सिल्वेन चिरोन, केनेथ एल हेस, कैरोल स्कॉलर और पूर्व वायुसेना कप्तान एड ड्वाइट भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आत्मघाती ड्रोन का निर्माण किया है? तो यह निर्माण किया है उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने हाल ही में एक नए प्रकार के आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है। 4 अगस्त 2024 को एक सफल परीक्षण में ड्रोन ने अपने लक्ष्य को सटीक रूप से मारा है। किम जोंग उन को भी इन तस्वीरों में देखा जा रहा है। इसके साथ ही एक सफेद ड्रोन दिख रहा है जिसका पिछला हिस्सा और पंख अंग्रेजी वर्णमाला के X के आकार के हैं। तस्वीरों में ड्रोन द्वारा दक्षिण कोरिया के मुख्य युद्धक टैंक K2 को नष्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन की उपस्थिति दर्ज की है? तो यह उपस्थिति दर्ज की है असम के द्वारा। असम राज्य ने एक अभूतपूर्व विकास में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन, जिसे बोस फ्रंटलिस भी कहा जाता है, की उपस्थिति को दर्ज किया है। यह खोज राज्य की पहाड़ी जिले दीमा हसाओ में आदिवासी समुदाय द्वारा अर्ध जंगली गौर जैसे जानवरों को पालने की पीढ़ियों के बाद हुई है। बता दें कि मिथुन पूर्वोत्तर भारत का एक सांस्कृतिक प्रतीक है, जो पूर्वोत्तर भारत के सांस्कृतिक और पारिस्थितिक परिदृश्य में यह अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पशु है। यह प्रजाति मिजोरम और मणिपुर की पहाड़ियों पर भी पाई जाती है। मुख्य रूप से मिथुन को उसके मांस के लिए पाला जाता है, जो इस क्षेत्र की पाक परंपराओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं भारत में मिथुन की स्थिति। 2019 की अंतिम जनगणना के अनुसार भारत में मिथुन की आबादी 3,86,311 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अपने कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की पेशकश करने वाला पहला राज्य बन गया है।
एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार का यह कदम केंद्र द्वारा 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए यूपीएस की घोषणा के एक दिन बाद आया है। बता दें कि इस योजना में लगभग 23 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। यह योजना पूरे भारत में 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम बोस का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो यह पूर्व प्रधानमंत्री थे लेबनान के। लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम बोस, जिन्होंने लेबनान के गृह युद्ध और युद्धोत्तर काल के दौरान सेवा की थी, उनका हाल ही में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 5 बार के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हुए बोस ने लेबनान के 15 साल के गृह युद्ध, जो 1975 से 1990 तक चला था, और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण काल तक इन्होंने अपना पद संभाला था। अब बात करते हैं लेबनान देश के बारे में। तो यहाँ की राजधानी बेरूत है, आधिकारिक भाषा अरबी है और वर्तमान प्रधानमंत्री नजीब मिकाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश सबसे खतरनाक देश है? तो यह देश है यमन। ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट राष्ट्रों की सुरक्षा और स्थिरता का एक महत्वपूर्ण माप प्रदान करती है, जो युद्ध, हिंसा और अशांति में सबसे अधिक प्रभावित देशों को उजागर करती है। यह गैर लाभकारी संगठन सालाना 23 संकेतकों के आधार पर 163 देशों का मूल्यांकन करता है, जिसमें आंतरिक संघर्ष, सामाजिक सुरक्षा और सैन्यीकरण के स्तर शामिल हैं। 3.397 के जीपीआई स्कोर के साथ यमन दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक बना हुआ है। 2015 में अपने गृह युद्ध की शुरुआत के बाद से देश में उथल पुथल मची हुई है। बड़े पैमाने पर अकाल, बीमारी और बुनियादी ढांचे के रहने से संकट और भी बदतर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा क्लीस्टेंथस कोलिनस का संबंध किससे है? तो ये इसका संबंध खोजी गई एक नई पौधे की प्रजाति से है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले के अंबागढ़ जंगल में टैक्सोनोमिक फील्ड एक्सप्लोरेशन के दौरान क्षेत्र के 3 वनस्पति विज्ञान शिक्षकों ने क्लीस्टेंथस कोलिनस की एक नई वनस्पति प्रजाति की खोज की है, जिसे स्थानीय भाषा में गर्दी के रूप में जाना जाता है। गौरतलब है कि दुनिया में क्लीस्टेंथस कोलिनस पौधों की 134 प्रजातियां पाई जाती हैं। दोस्तों, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है फारूक अहमद को। पूर्व क्रिकेटर और मुख्य चयनकर्ता फारूक अहमद को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बता दें कि वे नजमुल हसन पापोन की जगह लेने वाले हैं, जिन्होंने हाल ही में देश में राजनीतिक अशांति के फारूक ने 1988 से 1999 के बीच बांग्लादेश के लिए 7 एकदिवसीय मैच खेले और 2003 से 2007 और 2013 से 2016 तक 2 कार्यकालों के लिए बीसीबी के मुख्य चयनकर्ता के रूप में भी काम किया है। दोस्तों, आज की क्लास का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? इसमें आपके ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। एवं क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।